सारे लोग बोल सकते हैं 8 अध्याय पहले पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु बोलिए किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार। आत्मा के अनुसार चलते हैं। नया साल में नया साल में बोलो नया जीवन। अपने पड़ोसी से कहें इस नए साल में आपको नया जीवन जीना है। इस नए साल में आमीन। लिखा है कुलसियों उसके जवाब 3:9 को पढ़ेंगे। सॉरी, दूसरा कुलसियों उसका 3:17 लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, अब क्या है? मसीह में नई सृष्टि। हालेलुया। हम पुराने नहीं। और 3:9 को जो हमने कुलसियों 3:9 को कहा तो उसमें लिखा है कि हमने पुराना जितना मनुष्य था उसे सब उतार फेंका है, उतार डाला है। आमीन। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के को कैसा जीवन जीना चाहिए हम कुलसियों 3 अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम रोमियो से आगे जा रहे हैं, तो रोमियो 1 अध्याय सॉरी 8 अध्याय हम पहले पद को देखते हैं तो यहाँ पर यही वचन लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप लोग आवाज देकर बोल सकते हैं। हम थोड़ा आपके लिए छोड़ते हैं कि आप भी उसमें बात करें। अतः आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीते हैं। परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। ध्यान दीजिए, इस नए साल में परमेश्वर आपसे चाह रहा है आप शरीर में चलना बंद करके आत्मा के अनुसार चलना शुरू करें। ये है आपके लिए नया जीवन। आमीन। बहुत सारे लोग शरीर में चलते थे। आपको बताएं, आप शरीर में चलोगे बीमार रहोगे, शरीर में चलोगे बुखार आएगा बार बार, शरीर में चलोगे दर्द में रहोगे, शरीर में चलोगे भूख के मारे तड़पोगे, खाने की जरूरत पड़ेगी। आत्मा में चलो। आमीन। और उसने बात कहा आत्मा में चलो, तो यहाँ पर इसे भी लिखने वाले पौलुस हैं जिन्होंने कहा आत्मा के अनुसार चलो। कई प्रकार के एडवाइसेस, कई प्रकार के सलाहों से जीवन जिया जाता था। आपको नहीं समझ में आता था आप डॉक्टर का सलाह लेते थे, आपको नहीं समझ में आता था वकील का सलाह लेते थे, आपको नहीं समझ में आता था किसी और का सलाह लेते थे। लेना जरूरी था, लेकिन हमें वचन बता रहा है शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते कौन लोग? जो मसीह यीशु में है। बोलो, जो मसीह यीशु में है। आपसे सवाल है, यहाँ पर बैठा हुआ कितना लोग मसीह यीशु में है? आपको मसीह यीशु में सब लोग हैं? निश्चित है। तो कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। शरीर चलेगी लेकिन शरीर को चलाने वाला कौन होगा? आत्मा। शरीर को चलाने वाला आपका मन जब होता है वो गड़बड़ कर देता है। शरीर को चलाने वाला आपका विचार जब होता है वो गड़बड़ कर देता है। शरीर को चलाने वाला आपकी आंख जब होती है तो गड़बड़ कर देती है। शरीर को चलाने वाला मुंह जब होता है तो लिखा है, आप याकूब 3 अध्याय को पढ़िए, वहां पर पूरा लिखा है क्या करता है। कई बार हम लोग बोलते भी हैं कि जीभ बोलकर अंदर चली जाती है, और मार कौन खाता है? शरीर मार खाता है। तो आप शरीर को यदि चलाने वाला मुंह भी होगा तो भी आपके लिए हानि ही है। आमीन। लेकिन अतः हम जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा आपके लिए भविष्यवाणी है। यदि कोई यह कर रहा था कि मैंने इतना अधिक पाप किया है और परमेश्वर हमें दंडित करेंगे, कितने लोग ऐसे सोच रहे? कभी नहीं सोचे आप नहीं सोचे तो फिर आप गलत हैं।
आप यदि आपके अंदर ऐसा नहीं आया तो इसका मतलब अभी तक आपने अपने पाप को महसूस नहीं किया है अपने जीवन में। आपको महसूस करने की जरूरत है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि मैं स्वर्गीय जगह में प्रवेश कर पाऊं या ना कर पाऊं, मैंने हमेशा गलतियां की। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा? हालेलुया! ध्यान दीजिए, लेकिन आपके लिए भविष्यवाणी है, अतः आप जो मसीह यीशु में हैं, उन पर कोई भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं होगी। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के कहें, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को जान लिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस नए साल में परमेश्वर आपको सारे दंड से आजाद कर रहा है। सारा प्रकार का दंड जो परमेश्वर से मिल सकता था, लेकिन वो नहीं मिलेगा। आमीन। एक बात और बता दें, परमेश्वर दुख नहीं देता है, परमेश्वर दर्द नहीं देता है, लेकिन लिखा है, जब आप याकूब 1:14 पद को पढ़ें तो लिखा है, मनुष्य अपने आप अपने अभिलाषाओं के कारण खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर दोषी अपने आप को ठहरने नहीं देता है, लेकिन उसका दोषी आप स्वयं होते हैं। ऐसा लिखा है वचन में। हाँ पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन। याकूब 1:14 परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। लिखा है, जो कुछ परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर हमेशा आशीषों को देता है, उसमें दुख नहीं मिलाता। वो हमेशा आनंद को देता है, उसमें दुख नहीं मिलाता। वो हमेशा आपको उत्सव को देता है, उसमें दुख नहीं मिलाता है। आप जिस जीवन को देते हैं उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता है। लेकिन आज आपके लिए ये भविष्यवाणी भी है कि आप मसीह यीशु में हैं, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, और दंड मिलेगा भी तो किसको मिलेगा? आपके विरोधी को। आपका विरोधी कौन है? शैतान। उसके लिए वह दंड तैयार किया गया है, उसके लोगों के लिए तैयार किया गया है। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन, आमीन। आप बोलो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सारे नाम लोग बोले यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, जो बच्चे वाले बोले मेरे बच्चों के ऊपर, जिनके माता पिता यानी वो बोले मेरे माता पिता के ऊपर, मेरे भाई बहनों के ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। जिनके पत्नी बोले मेरे पत्नी के ऊपर, पति अपने पत्नी के लिए बोले मेरे पत्नी के ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आपने मसीह यीशु को जाना और ग्रहण किया है, और इस नए साल में परमेश्वर ये नया जीवन आपको दे रहा है, दंड रहित जीवन। आमीन, हालेलुया। भले ही आपने जो कुछ अनजाने में किया है परमेश्वर को पता है। हमारे देखने से पहले, हमारे बोलने से पहले, हमारे सोचने से पहले, वो जैसा वो बदसता 139 लिखा है, वो हमारे बोलने से पहले हमारे मुंह की बातें भी जानता है, सब कुछ जानता है, उठना बैठना जानता है, लेकिन फिर भी वो आप पर दंड की कोई आज्ञा नहीं दे रहा है। आमीन। राजा ने कहा, लिखा है कि जब हालेलुया बोले यीशु मसीह की जय। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उन्होंने कहा जब कोई दंड की आज्ञा तुझ पर नहीं देता तो मैं भी तुझे क्या करता हूँ? कोई दंड की आज्ञा नहीं देता। आमीन, आमीन। उससे ज्यादा हमें लगता है यहाँ कोई अपराधी नहीं बैठा। ऐसा है क्या? लिखा है वो पूरे नगर के लोगों ने उसे पकड़ा था और यीशु के पास न्याय के लिए लाए थे। आमीन, हालेलुया। लेकिन आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। इस आज के
दिन परमेश्वर आपको दंड की आज्ञा से रहित कर रहा है। 3 अध्याय 3 वचन को पढ़ लें। 8 अध्याय 3 वचन को लिखा है, पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर हमारे शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। मूसा के समय में एक व्यवस्था आई थी, उसे लोग मानते थे, उसने हमें दंड की आज्ञा से रहित नहीं कर पाया। हमने अपने जीवन में बहुत सारे व्यवस्थाओं को माना है। आपने कभी परिवार की व्यवस्था माना, आपने कभी अपने अपने रिश्तेदारों की बातों को माना, आपने कभी किसी और व्यवस्थाओं को माना, आपने कभी किसी और व्यवस्थाओं को माना, आपने बहुत सारी व्यवस्था को माना। लेकिन लिखा है जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसे हमारे परमेश्वर ने किया। बोलो किया। हमारे परमेश्वर ने किया, और अपने ही पुत्र को, किसको? अपने ही पुत्र को हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। पाप में शरीर की समानता में, पाप में नहीं था, यीशु पाप में नहीं था, लेकिन लिखा है पाप में शरीर की समानता में, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन पापी के जैसे बनाकर हमारे लिए पाप में शरीर की समानता में देकर, तो शरीर में, किसके लिए? शरीर में जो पाप हमारे लिए किया गया था, शरीर में और पाप पर लिखा दंड की आज्ञा है। आमीन, समझ में गया? समझ गए? ये वचन थोड़ा लंबा है, इसलिए हमें छोटा छोटा करके समझाना पड़ा। जो काम व्यवस्था कमजोर होकर न कर सके, उसे परमेश्वर ने कर दिखाया। आमीन। आपके लिए भविष्यवाणी है, जो आप अपने पुराने जीवन में नहीं कर पाए थे, उसे आप इस नए जीवन में करने जा रहे हैं। आमीन। 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 आप व्यवस्था से भरे थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी पाप में शरीर की समानता में यीशु का लहू हमारे लिए दे दिया गया है। हमें एक नया जीवन यीशु के लहू से धोया हुआ जीवन मिला है। हम वो सब कुछ करेंगे जो परमेश्वर ने किया है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए लिखा है उसने अपने पुत्र को भेजा शरीर में, पाप में शरीर की समानता में भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जो पाप आपके जीवन से हुए थे, उस पर परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दी। किसको दी? पाप को दंडित किया, पापी को नहीं। आमीन। आमीन। महसूस कर पा रहे हैं? आपके लिए यीशु स्वयं अपने आप को पापी बनाया, ताकि आप पर पाप की दंड की आज्ञा नहीं ठहराई जाए। आमीन। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू बहाए जाने से, यीशु के लहू बहाए जाने से, यीशु के पापी ठहराए जाने से, यीशु के पापी ठहराए जाने से, मैं, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मुझसे वार्तालाप रखने वाले, मेरे द्वारा सारे लोग पापी नहीं ठहराए गए हैं। उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। आप दंड सहित नहीं, दंड रहित हो गए हैं। पाप में नहीं है, पाप रहित हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिए, आपको एक उदाहरण में लेके जाते हैं। रोमियो 3:23 को पढ़िए। इसको यहाँ पे यहाँ से खोलिए, रोमियो 3:23 में जाइए, और वहां पे ऐसा लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जान रहे हैं, सबने पाप किया। यदि किसी को लगता है हमने दूध से नहाया है, कहते हैं दूध का धुला हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन यहाँ पे हमने
जो कुछ भी किया था उसमें हमें शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन वो यीशु के शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा हो गई और उसके द्वारा अतः अब हम मसीह यीशु में हैं, इसलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन आमीन। क्योंकि यीशु स्वयं दंडित हुआ ताकि उसके नाम के कारण हम दंड ना पाए। आमीन आमीन। इस नए साल में परमेश्वर आपको दंड से नहीं, आपको दंडित नहीं करेगा, लेकिन दंड से बचा लिया है। आमीन आमीन। आप इस वचन को लेकर जा रहे हैं तो परमेश्वर हमेशा आपको महसूस कराएगा अभी आप अपराधी नहीं हो। बहुत सारे लोग आत्मा में शैतान आपके मन में डालेगा, आपने एक छोटी सी गलती की, वो कहेगा देखो तुम ये गलत किए हो, तुम यीशु का नाम लेने के काबिल नहीं हो, तुम प्रार्थना करने के काबिल नहीं हो, तुम वचन पढ़ने के काबिल नहीं हो, तुम अच्छा करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुमने ये छोटी सी गलती की। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? शैतान आपके मन में डालेगा तुम गलत है, तुम गलत है, तुमने गलती की है, बार बार आपको याद कराएगा तुमने ये किया था, 5 साल पहले ये किया था, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम यीशु के पास जाओ। आपको बताएं आप पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन आमीन। कोई दंड आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं दंड बन गया, स्वयं हमारे लिए अपराधी ठहर गया है। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ध्यान दीजिए कि कभी भी हम इस नए जीवन में, जो नया साल में हमारे पास नया जीवन है, हम दंड से रहित जीवन है, इसे बार बार याद ना करें मेरे ऊपर कोई दंड है भी। आमीन। एक वचन को देखें इफिसियों 6 अध्याय उसके पहले पद को, और वहां पर बड़ी सुंदर बात लिखी है, हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। 6 अध्याय पहला पद। हे बालकों, हाँ हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। लिखा है हे बालकों तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। क्या क्या होना है? यही उचित है। अभी कुछ लोग कहेंगे ये जो बच्चे लोग हैं उनके लिए लिखा गया है। कितना लोग जानते? ध्यान दीजिए, बहुत लोग यही सोचेंगे कि ये जो बच्चे लोग हैं उनके लिए लिखा गया है, लेकिन आप सबको बताएं आप सबके लिए लिखा गया है। आमीन। लिखा है हे बालकों तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। तो पृथ्वी पर आप में से बहुत सारे अपने बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन हम सबका भी एक पिता है जो कहाँ है? स्वर्ग में। आमीन आमीन। और वो हमारे लिए माता पिता हर प्रकार का जो भी अंग है सब कुछ है। तो लिखा है हे बालकों तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज सबसे परमेश्वर इस नए जीवन को दे रहा है, आपको अपने पिता अपने परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। इस 2025 में नया साल में नया जीवन जीना है। पहली बार आप दंड रहित हैं, इसलिए आनंद के साथ जीवन जिए, मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन एक बात जानना है, ऐसा नहीं कि रिपीट करते रहे, दंड की आज्ञा नहीं है तो फिर से करें और कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। लेकिन आपको बताएं आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, आनंद में जिए। दूसरी बात, अपने माता पिता अर्थात हमारे परमेश्वर का, ये बच्चों के लिए भी है, जवान के लिए भी है, बुजुर्ग के लिए भी है, क्योंकि सबका पिता स्वर्ग में है। और क्या करना है? अपने पिता अपने परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। आमीन आमीन। हालेलुया। कैसे होगा? जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर उस आत्मा में से आपको सिखाएगा क्या करना है, कैसे चलना है, उसी बातों का आज्ञाकारी होना है। आमीन आमीन। अभी लास्ट में हम एक गवाही देने वाले हैं, और अभी उस गवाही को हम नहीं देंगे क्योंकि हम कार्य के साथ गवाही प्रकट करेंगे। सो हम बताएंगे कि कैसे पवित्र आत्मा ने बात किया। आमीन आमीन। और वैसे ही किया। सो
आपको बताएं 2 तारीख की बात है, सुबह सुबह हम प्रार्थना कर रहे थे, ये दूसरी बात हम बता रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने हमें एक बात हमारे अंदर डाला। तो हमारे चाचा की बिटिया है, उनका मतलब 1 तारीख को आधार कार्ड वाला बर्थडे था, वो रियल वाला नहीं, आधार कार्ड वाला बर्थडे था। तो उन्होंने रात में केक काटा, फिर हमने कहा कि हम कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, लेकिन हमारा गिफ्ट उधार है। तो हम प्रार्थना कर रहे थे, मतलब कोई ऐसी प्रार्थना नहीं की उनके लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने ऐसे कहा कि तू उन्हें इस चीज को दे। लेकिन हम सोच रहे थे कि कैसे, लेकिन परमेश्वर ने पूरा तैयारी भी करा दी जस्ट उसी दिन उस गिफ्ट को देने के लिए, और वो उसी दिन दे दिया गया। आमीन। और जैसा उन्होंने अगुवाई किया था, उससे बढ़कर वो देने के लिए परमेश्वर ने किया। ऐसा ही कुछ और हुआ है, ये आपके लिए है और मतलब कुछ लोगों के लिए है। तो जैसा कल सुबह पवित्र आत्मा ने बात किया, वैसा फिर हुआ है। लेकिन आपको बताएं, जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे, वो कहेगा ऐसा करो। आमीन। आमीन। बहुत बार आपको कठिन लगेगा, लेकिन कह रहे हैं आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। आमीन। आमीन। इस 2025 में आज्ञाकारी भी होना है हमारे परमेश्वर का। माता पिता की आज्ञाएं तो बहुत लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग मानते भी थे। लेकिन आपको बताएं, इस 2025 में हर एक को अपने पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है, ताकि आप उसके द्वारा चलाए जाओ, आत्मा के द्वारा उसके द्वारा चलाए जाओ, उसकी बुद्धि के द्वारा उसके द्वारा चलाए जाओ, उसकी समझ के द्वारा। आमीन। हालेलुया। और एक क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़े देख ले, कुलसियों 3 अध्याय पहले पद को। तीसरी बात हम लोग देखें कुलसियों 3 अध्याय पहला पद को, जल्दी से हम लोग पढ़ें। 3 अध्याय पहला पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आमीन। आमीन। अतः जब तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का खोज कर रहे थे 2024। हो सकता है आपने अपने लिए आनंद की बात खोजी हो सकता है आप अपने शरीर के लिए कुछ खोज किए हो सकता है अपने जीवन के लिए कुछ खोज किए हो, बच्चे के लिए खोज किए हो। बहुत सारे चीजों को आपने तैयार किया, खोजा, निकाला और सोचा कि हमें इसे भविष्य के लिए रखना है। लेकिन 2025 में परमेश्वर चाह रहा है आप कौन सी बात खोजें। नए साल में नए तरीके से नए जीवन की खोज करना है, और लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना। आमीन। आमीन। इन बातों में हमें अपने जीवन का खोज छोड़कर, अपने लिए खोज छोड़कर हमें क्या करना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है। बोले यीशु मसीह की जय। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज आपको करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने खोज में अपने जीवन और समय को खराब करें, ऐसा नहीं कि हम अपने लिए ही अपने समय को खराब करें। आपको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज के लिए अपने समय और जीवन को देना है। आमीन। आमीन। इस नए जीवन को आपको इस 2025 में जीना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है। सोने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको 2025 में किसकी खोज करना है? आप लोग बातचीत ना करें, बीच में बातचीत ना करें, जो कुछ हो गया अब बाद में उसे समझाइए। किसकी खोज करना है 2025 में? स्वर्गीय वस्तु। बीच वाले बोले किसकी खोज करना है? स्वर्गीय वस्तु। पीछे से हालेलुया, हालेलुया। बड़े आराम से सारे लोग ठंडी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा इधर बोलते रहेंगे तो गर्मी आएगी, हमारे साथ बातचीत करते रहेंगे
तो 2025 में हमें किस वस्तु की खोज करनी है? संसार की चीज को छोड़ देना है, क्योंकि संसार की चीजें जाती रहती है, खत्म हो जाएगी। लिखा है पहले यूहन्ना उसके 2 अध्याय 15 से 17 पद में, संसार की चीजें अगर हम खोज के रखेंगे वो मिट जाएंगी, खराब हो जाएंगी। आमीन आमीन। लेकिन जो कोई परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तुओं का खोज करेगा, लेकिन वो अवध तक, अंत तक, लास्ट तक बना रहेगा। आमीन आमीन। तो हमें क्या करना है इस 2025 में? तीसरी बात यह है, हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है और उसी की खोज करना है। हमें और बातों के लिए अपने समय, अपने पैसे को, अपने जीवन को, अपने इस महत्वपूर्ण चीजों को खराब नहीं करना है। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। एक और बात में जाएंगे, एक वचन और देख लें, आपको आपके लिए आशीष वचन है। जब आप इन 3 बातों में अपना ध्यान, अपना समय लगाएंगे तो क्या होगा? गिनती 6 अध्याय उसके 24 से 26 पद को पढ़ें तो वहां पर मूसा सारे लोगों को आशीष देते हैं और आशीष देते हुए इन वचनों को बोलते हैं। और गिनती 6 अध्याय 24 से 26 पद, पुराने नियम में गिनती 6 अध्याय 24 से 26 पद, तो जोर से पढ़ें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आमीन हालेलुया। तो माइक में इसे पढ़कर फिर से सुनाएं। माइक में। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीत से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आमीन आमीन। तो यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। आपको बताएं, जब आप इस नए साल में नए जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर का मुख का प्रकाश आप पर चमकेगा। आमीन। जब आप इस जीवन को जिएंगे, परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमकने जा रहा है। आप उसके चमक में चलेंगे। आपने जो चमक अब तक नहीं देखी है अपने जीवन में, चेहरे में, वो चमक परमेश्वर आप पर चमकाएगा जब आप इन 3 जय के जीवन को जिएंगे। जब इन 3 बातों में हम अपने जीवन को नए साल में जीने के लिए तैयार करेंगे, परमेश्वर आप पर, अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। आमीन। और दूसरी बात लिखा है, हमने जब देखा तो यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। जब हम इन बातों में चलेंगे, परमेश्वर हमें आशीषों से भरकर और सुरक्षा से भरकर रखेगा। कोई आशीष की घटी नहीं होगी। हमने बताया कि आप जो कुछ चाहेंगे वह आपके पास रहेगा, जरूरत से ज्यादा। आमीन। जो आपको चाहिए वो जरूरत से ज्यादा आपके पास रहेगा और आपके पास घटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। परमेश्वर की आशीष आपके लिए है। आमीन। आप जो कुछ चाहेंगे, आप थोड़ा चाहेंगे, परमेश्वर उसका ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा करेगा आपके लिए। आपकी सुरक्षा भी करेगा। बहुत सारे लोग आपको बताएं 2024 में अलग अलग तरीके से सताएंगे,
शैतान के द्वारा, लोगों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, तमाम अलग अलग तरीके से, लेकिन आपकी सुरक्षा इस 2025 में परमेश्वर करने जा रहा है। आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। और 26 पद में परमेश्वर आप पर अपना मुख आपकी ओर करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। और 26 पद में जब देखें, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। परमेश्वर फिर से कह रहा, अपना मुख आपकी ओर करेगा। किसकी ओर? किसकी ओर? हमारी ओर। आपको बताएं, यीशु मसीह से परमेश्वर ने एक पल के लिए यीशु मसीह की ओर से अपना मुख हटा लिया था। और यीशु मसीह के लिए क्या हुआ क्रूस के ऊपर? आपको पता है कि यीशु ने अपना जीवन त्याग पाया। यदि परमेश्वर अपना मुख यीशु की ओर से नहीं हटाते, यीशु मसीह कभी भी क्रूस पर अपना जान कुर्बान नहीं कर सकते थे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपको बताएं, परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करेगा और आपको शांति देगा। बोलो शांति देगा। शांति देगा। अपने पड़ोसी के हाथ को पकड़िए और कहिए, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर और करे तुझे शांति दे। और तुझे शांति दे। जब आप इस तीन जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करेगा और आपको शांति से भरेगा। आमीन। हो सकता है 2024 में आपने अशांति को देखा है, आपने कोई शांति कभी नहीं देखा और हमेशा दर्द में कराते रहे, पीड़ा में, दर्द में थे, अस्पतालों का चक्कर काटते थे। लेकिन भविष्यवाणी है 2025 आपके लिए शांति का साल है। आमीन। आप इसके शांति को देखेंगे और जितना भी तरह से आपने तकलीफ को उठाया होगा, उन सारी बातों में आप शांति प्राप्त करेंगे। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। लेकिन इस नए साल के नए जीवन को जीना है, जो तीन बातें आपके लिए बताई गई, उसके बाद परमेश्वर इन बातों को आपके जीवन पर पूरा करेगा। आमीन। आप गरीबी में नहीं रहेंगे, आप बढ़ेंगे, घर को बढ़ाएंगे, जमीनों को खरीदेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को भी देंगे, दूसरों को पैसे उधार देंगे, आपको किसी से लेना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने 2024 में सोचा था मुझे लेने की जरूरत है और अधूरा पड़ा था, आप इस 25 में पूरा कर पाएंगे। किसी का छत रुका पड़ा था, आप छत को डालेंगे। किसी ने अपना लोन भर नहीं पाया था, पैसे के कारण आप भरेंगे। आमीन हालेलुया। बहुत सारी चीजें इस 2025 में परमेश्वर आपके लिए करेगा जो कुछ आपके लिए नहीं हुआ था। आमीन। अर्थात सारी अधूरी बातें इसमें पूरी होने जा रही हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जय के जीवन में जीते हुए एक पैसे की घटी में नहीं रहेंगे, एक भी पैसे की घटी में नहीं रहेंगे। मतलब उनका बहुत सारा धन चमत्कार से उनके पास आएगा। आमीन हालेलुया। कोई जो यह चिंता करता है कि मेरे पास हमेशा पैसे की घटी होती है, लेकिन 2025 अधिक से अधिक आपको बता दें, पैसे में यथार्थ धन के मामले में बढ़ने का समय है, धनवान होने का समय है। आमीन हालेलुया। ध्यान दीजिए, ज्यादा संघर्ष करके धनवान होने से कोई मतलब नहीं। लिखा है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए तो कोई लाभ नहीं। आमीन। लेकिन कम संघर्ष से ज्यादा प्राप्ति ये परमेश्वर की ओर से। आमीन। यदि आप पैसे कमा के जीवन खत्म हो गया, उसका आनंद नहीं ले पाए, कोई मतलब नहीं है उसका। आमीन। लेकिन इस 2025 में परमेश्वर वो जीवन दे रहा है जिसमें आप अपने पैसे का सही आनंद ले पाएंगे, अपने रुपयों का सही जगह इस्तेमाल अपने लिए कर पाएंगे। आमीन आमीन आमीन। बोलिए